नमस्कार, लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। आज हम आपके सामने रूबरू हो रहे हैं। बिहार में जो ज़मीन का सर्वे चल रहा है उसी मामले को लेकर हम आपके सामने आपको विस्तार से इस मामले में बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले यह साफ कर देना चाहते हैं कि जो लोग इस भ्रम में हैं कि बिहार में ज़मीन का सर्वे का काम रुक जाएगा, इसमें बाधा आएगी या इसको सरकार रोकने जा रही है, तो वो अपना भ्रम तोड़ ले। बिहार की सरकार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उनके बारे में आपको याद होना चाहिए कि यह वही मुख्यमंत्री हैं जो लाख सारी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद बिहार में शराबबंदी को लागू किया था। और ऐसी स्थिति में ज़मीन के सर्वे को लेकर कोई भी संशय और उसके बारे में कोई भी उम्मीद यह किया जाना कि यह रुक जाएगा, यह सिर्फ भ्रांति को छोड़कर कुछ नहीं है। यह मामला जो राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल हैं वह भी साफ कर चुके हैं, और जो इस विभाग के प्रधान सचिव दीपक बाबू हैं उन्होंने भी इस मामले को साफ कर दिया है। ज़मीन के सर्वे को लेकर जो अफवाह और जो भ्रम पूरे समाज में फैलाया जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ ज़मीन माफिया है। वही ज़मीन माफिया जो इस स्थिति को बरकरार रखना चाहते हैं, और उनकी मंशा है कि बाप दादे की ज़मीन एक जगह बनी रहे और किसी एक व्यक्ति को फुसला बहला कर और उस ज़मीन को उनके औने पौने दाम में बेचकर और अधिक से अधिक पैसा कमाया जाए, और इसका बंदरबाट राजस्व विभाग से लेकर ऊपर तक किया जाए। यही लोग ज़मीन के सर्वे में लेकर अफवाह फैला रहे हैं और इस काम को रोकने के पक्ष में हैं। कारण कि अगर यह सर्वे हुआ तो उनकी भी पोल खुलेगी और कई मामलों में कई तरह की दिक्कतें आएगी। जिस तरह से ज़मीन को लेकर ज़मीन माफियों ने पूरे बिहार में जो तांडव मचाया है और जिस तरह से जो किया है, वह इस सर्वे में खुलने ही वाला है। ज़मीन माफिया की एक बड़ी ताकत है। ये सफ़ेदपोश अगर आप बिहार में देखेंगे तो सत्ता से लेकर विपक्ष के आसपास पूरे सफ़ेदी के साथ आपको मौजूद दिखेगा। सफ़ेद स्कॉर्पियो, सफ़ेद कुर्ता, धोती, पैजामा, पैंट, शर्ट और सफ़ेद जूते तक भी नज़र आएंगे। और ये सबसे ज़्यादा प्रिय भी आज सरकार से लेकर विपक्ष के नेताओं के बने हुए हैं, क्योंकि पैसा इन्हीं के पास है और राजनीति अभी पैसे वालों की बनी हुई है। अच्छा, यह अन्य बात है, लेकिन इतना भी जान लीजिए कि बिहार में जो ज़मीन का सर्वे का मामला है, उस सर्वे को रोकने के पीछे जो मंशा है वो भी दोनों तरफ से है। जो राजस्व विभाग है वह भी इसका विरोधी है, क्योंकि उनको भी यह मालूम है कि जिस तरह से उनकी जो कारगुजारी हुई है और उसने जिस तरह से लेन देन के माध्यम से जो बड़े बड़े घोटाले और गड़बड़ी हुई है, उनकी भी पोल इस सर्वे में खुलने ही वाली है। तो न विभाग इस काम को चाह रहा है, न ज़मीन माफिया चाह रहा है। लेकिन यह भी बड़ी सच्चाई है कि ज़मीन को लेकर ही बिहार में सबसे ज़्यादा अपराध है, ज़मीन को लेकर ही सबसे ज़्यादा हत्या है, ज़मीन को लेकर ही न्यायालय में, कोर्ट में सबसे ज़्यादा मामला है, ज़मीन को लेकर ही सबसे ज़्यादा बिहार में विवाद है। और ज़मीन बिहार के लिए एक बड़ा अभिशाप बना हुआ है। कई आयोग के रिपोर्ट के बावजूद आज तक जो ज़मीन को लेकर, ज़मीन सुधार को लेकर जो सिफारिशें हुई वो नहीं लागू हो सकी है बिहार में। 70 में ज़मीन का सर्वे हुआ था। एक पत्रकार बता रहे थे कि अगर इस बार ज़मीन का सर्वे हुआ तो जो स्थितियां पैदा होने वाली है उनसे उनके बाल बच्चे ही नहीं, पोते पर पोते भी
जो उनकी आमदनी होगी और जो विवाद से जो मुकदमा होगा उनसे उनका परिवार लहलहाएगा, फूलेगा, फलेगा। और उनका कहना था कि हम जो अभी 70 में जो ज़मीन का सर्वे हुआ, अभी हम उसी की फसल काट रहे हैं, हमारा परिवार उसी के बदौलत लहला रहा है। लेकिन यह एक अन्य बात है, अगर ज़मीन को लेकर विवाद होगा, ज़मीन किसी भी विवाद को निपटाना, उसका निपटारा करना ही सबसे बड़ा उपाय है। इतना तय है कि इस ज़मीन के सर्वे से 70% लोगों को लाभ होने जा रहा है। 10% लोग ज़्यादा इसलिए परेशान हैं कि उनके पास कई तरह के ज़मीन हैं और कई तरह के उनके पास हथकंडे रहे हैं, और ज़मीन को लेकर जो गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास का खेल है वह भी उनसे जुड़ा हुआ है। तो उसके पेपर, उसके कागजात को लेकर अपने पुरखों के उस तमाम उन मामलों को लेकर वो लोग ज़्यादा परेशान हैं और वो चाहते हैं कि ये मामला टल जाए। दूसरे वो लोग जो चाहते हैं, जो विदेश में रह रहे हैं या जिनका नाता ज़मीन से टूटकर महानगरों में जा चुका है, नगरों में जा चुका है, नौकरी पेशा में लगे हुए हैं, वो अब ज़मीन पर नहीं है। उनके कुछ परिवार के लोग ज़मीन पर हैं, जो ज़मीन पर खेती करते हैं, काम करते हैं, लेकिन अब उनको बड़ा पहाड़ लग रहा है कि अब कहाँ से हम ज़मीन का कागजात जुटाएं, ज़मीन का लगान भरें और जाके इस मामले को सुलझाएं। अपना जो बंटवारा है, जो वंशावली है, उसको जाकर उसका निपटारा करें। ये मामला बहुत गंभीर बना हुआ है और वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि बिहार में ज़मीन का सर्वे हो। दिल्ली पुलिस के एक बड़े अधिकारी हैं अरुण बाबू, कल उनका फ़ोन आया था। वैसे कई फ़ोन विदेशों से भी और देश के कोने से बिहार के ज़मीन सर्वे को लेकर मेरे पास आ चुका है। वो लोग इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। उनकी यही परेशानी है कि उनकी ज़मीन दादा परदादा से लेकर अब तक बटी नहीं है और उनका ज़मीन उसी तरह से बना हुआ है और वो लोग सुविधा के आधार पर आपस में बांटकर अपनी तरह से उसका उपयोग कर रहे हैं, उसके मालिक बने हुए हैं। लेकिन अब उनको बंटवारा का पेपर को तय करना, उसके कागजात को जुटाना, उस पर अपना दावा पेश करना एक बड़ा कठिन काम लग रहा है। यह सच्चाई है कि लेकिन इस काम को आज न कल करना होगा। सरकार को भी उनको सहूलियत देनी होगी और सरकार को भी ये सोचना होगा कि जिस जल्दीबाजी में इस काम को वह करना चाहती है शायद यह उचित नहीं है। इसके लिए टाइम फ्रेम में चरणबद्ध ढंग से अभियान को चलाना होगा। जिस तरह से एक टाइम फ्रेम में यह विभाग यह काम कर सकती है कि इतने तारीख तक आप ज़रूर लगान कटा ले, जो रसीद है अपने ज़मीन का सबसे पहले करा ले। इसके लिए ये कागजात सर्वे में ज़रूरी होगा, यह कागजात जुटा लें। और इन सारे कार्यों के लिए जो सरकार है, खासकर जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, जो बहुत बेहद गरीब परिवार से आते हैं, मैं उनकी एक कहानी पढ़ रहा था कि वो 20 रुपये बचाने के लिए 20 किलोमीटर शायद पैदल चलकर स्कूल जाते थे। तो ऐसी स्थिति में उनको गरीबी का महत्व मालूम है, उसको गरीबी की परेशानी मालूम है, गरीबों के परेशानी के बारे में वो अच्छी तरह जानते हैं। तो इस कार्य से गरीबों को एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है। उनको उनके ज़मीन का कब्जा, उनको अपने ज़मीन का पर्चा, उनको उनके अपने ज़मीन पर अधिकार मिलने जाएगा अगर ये सर्वे का काम पूरा होता है। ये ज़मीन में जो सारी परेशानी है वो एरिस्टोक्रेट वर्ग का है, जो ज़मींदार वर्ग का है, उसकी बड़ी परेशानी है। यह ज़मीन माफिया की परेशानी है। इसमें आम लोगों के घर घर में जिस तरह से विवाद है उसको सुलझाना ही एकमात्र उपाय है, अन्यथा यह घाव इतना बढ़ता जाएगा और यह इसमें शरण इतनी पैदा हो जाएगी कि आने वाले दिनों में इसको सुलझाना किसी भी सरकार के लिए बहुत
दिक्कत का काम होगा। नीतीश कुमार में कम से कम इतनी बात जरूर है कि वह खुद ईमानदार हैं और दृढ़ता के साथ किसी काम को करना चाहते हैं, लेकिन जो उनका महकमा है, जो उनका माने जो प्रशासन है, वो उनको बहुत हद तक साथ नहीं देता है। उसमें जो भ्रष्टाचार है और खासकर जो राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार है, बिहार में अगर कहा जाए तो पुलिस के बाद सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार राजस्व विभाग में है। जितनी संपत्ति अवैध ढंग से राजस्व विभाग के कर्मचारी से लेकर जो उसके सारे बड़े अधिकारी हैं उन्होंने अर्जित की है, यह जांच का विषय है। क्यों? जब तक बिहार में जब हमेशा नीतीश कुमार के तरफ से ये बातें उठती रही है कि वो भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार के बारे में उनका जीरो टॉलरेंस है, लेकिन क्यों नहीं उन कर्मचारियों के घर पर छापेमारी हो रही है जो इस तरह से आकूत पैसा बटोर रहे हैं? क्यों नहीं उन अधिकारियों के पास पैसा जो क्यों नहीं उन अधिकारियों के घर पर छापा पड़ रहा है जो आकूत पैसा बटोर रहे हैं और उनकी आकूत संपत्ति बढ़? आखिर क्या इसके पीछे कारण है? जिस तरह से बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती थी, कुछ सालों से यह क्यों बंद है? अभी जिस तरह से राजस्व विभाग में क्यों नहीं उन अधिकारियों के घर पर छापा पड़ रहा है जो आकूत पैसा बटोर रहे हैं और उनकी आकूत संपत्ति बढ़? आखिर क्या इसके पीछे कारण है? जिस तरह से बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती थी, कुछ सालों से यह क्यों बंद है? अभी जिस तरह से राजस्व विभाग में एक कर्मचारी के जो कार्यालय हैं उनसे लेकर और जहां जमीन के पेपर का खोज किया जा रहा है, जो पेपर के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं, उस कार्यालयों में भ्रष्टाचार है, उसको राजस्व विभाग और जो आला अधिकारी हैं क्यों नहीं देख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कम से कम इसके बारे में आप भी संज्ञान लीजिए और चीफ सेक्रेटरी साहब आप भी संज्ञान लीजिए। उसी में इस भ्रष्टाचार के बड़े तंत्र बैठे हुए हैं और उनका संरक्षण और उनकी जो बदनामी है वो पूरे बिहार में है। कई मीडिया उस पर सवाल उठा रहा है और कई तरह की बातें हो रही है। एक दीपक बाबू एक अन्य मार्ग में है और एक दीपक बाबू के जिम्मे ये बिहार के राजस्व का जो सब भूमि सर्वे का मामला है। हम तो चाहते हैं कि जो दीपक बाबू राजस्व विभाग के अभी प्रभारी बने हुए हैं वो ऐसा इतिहास रचें जिससे कि बिहार में एक नया मिसाल कायम हो और वो उनको लोग इस तरह से याद करें कि जो बिहार में जमीन सर्वे का जब भी मामला उठे, कोई गरीब याद करे तो उस दीपक बाबू को भगवान की तरह याद करे, उनकी लौ चारों तरफ पूरे बिहार में फैले। लेकिन यह तभी हो सकेगा जब दीपक बाबू अपने बिहार पर जो अपने बिहार के तमाम अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं और जो इस कार्य में लगे हुए हैं उन पर नकेल कसेंगे और साथ साथ टाइम फ्रेम में चरणबद्ध ढंग से लोगों के सहूलियत के हिसाब से, लोगों के पास जो उपलब्धता और ज़मीन पर कब्जा है उसके हिसाब से इस काम को अंजाम अगर देंगे तो उनका इतिहास लिखा जाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इतिहास लिखा जाएगा। और अमृतलाल मीणा जो दिल्ली से अभी ये आए हैं, फिर से बिहार लौटे हैं और उनके पास 1 साल का जो समय है वह एक इतिहास बिहार में रच के जाएंगे और उनको लोग जब भी याद करेगा तो बड़े सम्मान और प्यार से याद करेगा और ज़मीन माफियों की हार होगी और बिहार में एक नया बिहार को याद करेगा लोग इस ज़मीन सर्वे को लेकर। क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा मामला, सबसे ज़्यादा अपराध, सबसे ज़्यादा मुकदमा ज़मीन को लेकर है। यह तभी संभव होगा जब इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का भी दबाव पड़ेगा, केंद्र सरकार का भी दबाव पड़ेगा और जो हमारे राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, वो पूरी इच्छा शक्ति और दृढ़ता के साथ जो आज कह रहे हैं, कथनी और करनी में उनके अंतर नहीं आएगा। और जिस तरह से ज़मीन माफिया इस काम को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोकने के सारे
उनके सारे हथकंडे को वो खत्म करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आपको अगर अच्छा लगा हमारा यह एपिसोड तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हम अगले अंक में भी ज़मीन से संबंधित कुछ और आपको रोचक जानकारी देंगे। आपसे आग्रह होगा कि हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी इस बारे में आप कोई परसेप्शन बना सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।